गुड मॉर्निंग एवरीवन, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मीथेन ड्रेनेज है और मीथेन ड्रेनेज से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता ही रहता है। ठीक है, आपका मीथेन ड्रेनेज से क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए निम्न में से कौन से मीथेन ड्रेनेज के मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे के सारे मेथड्स के नाम याद होने चाहिए, किस मेथड में क्या करते हैं यह याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला तो जो आपका आता है मीथेन ड्रेनेज में, कि आपका मीथेन ड्रेनेज जैसा कि कल हम ऑलरेडी देख चुके थे, बट फिर भी थक गए थे सबके सब, है ना। तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और जो पिछला पढ़ चुके हैं उसको भी एक बार जरूर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका ये है कि आपको अगर जिस टीम में आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस टीम में आप वर्किंग कर रहे हैं उस टीम में मीथेन के कंटेंट को कम करने के लिए, मीथेन गैस का जो रेट ऑफ एमिशन है उसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है मीथेन ड्रेनेज कर देना। अब मीथेन ड्रेनेज करना मतलब कि आप जिस वर्किंग में काम कर रहे हैं उस वर्किंग में आपको क्या करना है, आपको मीथेन से जो खतरा है, जो हजार्ड है उसको कम करना है। कुल मिला के बात तो यही है। लेकिन दूसरा फायदा मीथेन ड्रेनेज का यह हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप उस मीथेन को अगर ड्रेनेज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो आपको फायदा यह है कि आप उसको अगर वैल्यूएबल क्वांटिटी में, मतलब लार्ज क्वांटिटी में अगर निकालते हैं तो उसको हाउस होल्ड पर्पस में या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एज अ फ्यूल आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मीथेन गैस जो है तो एक रिच सोर्स ऑफ फ्यूल है। उसको अगर 1 केजी मीथेन गैस जलाया तो लगभग 13,600 किलो कैलोरीज एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे अगर मैं इसका कंपैरिजन गन पाउडर से करूं, 1 केजी गन पाउडर को जलाने में 580 किलो कैलोरीज, नाइट्रोग्लिसरीन भी अगर जलाया 1 केजी तो लगभग 1500 किलो कैलोरीज जो है तो मीथेन गैस सॉरी हीट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं मीथेन गैस तो है तो फायदेमंद, थोड़ा सा जलाओ ढेर सारा हीट एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो मीथेन गैस आपका बहुत सी कंट्रीज में ऐसा है कि मीथेन ड्रेनेज जो है तो सिस्टम, मीथेन ड्रेनेज जो मेथड है वो सक्सेसफुली अडॉप्ट किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हाउस और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। तो आपका बोलता है कि मीथेन ड्रेनेज आप कब करेंगे, सवाल यह उठता है। तो जब आपका मीथेन गैस का जो एमिशन है, 1 टन कोयला निकालने पर 20 से 25 क्यूबिक मीटर अगर मीथेन गैस का एमिशन होता है तो उस केस में मीथेन ड्रेनेज करना कंपलसरी आपके लिए हो जाता है। ठीक है, इंडिया में इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि आपका ना तो उतनी ज्यादा डीप में कोल सीम्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितना ज्यादा डेप्थ में कोल सीम्स होंगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है, आपका मीथेन गैस कंटेंट कोल सीम का ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ जो इंडिया में कोल सीम्स है उनकी एक तो ज्यादा डेप्थ में नहीं है, दूसरा वो उतनी ज्यादा गैसी भी नहीं है, 1 डिग्री में ही ज्यादातर समिट जाती है। ठीक है, 2 और 3 डिग्री की गैसीनेस वाली माइंस ना बहुत ही रेयर केस में है और इससे ज्यादा गैसीनेस वाली तो रेयरेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में इस चीज का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब मीथेन ड्रेनेज आपका डीगैसिफिकेशन जो कर रहे हैं, बोले तो मीथेन ड्रेनेज जो आप कर रहे हैं ये 2 तरीके से होता है। एक तो जिस सीम में आप काम कर रहे हैं उसी सीम में आप मीथेन ड्रेनेज कर दें, दूसरा जिस सीम में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर वाली या उसके नीचे वाली सीम में आप करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि एक्सेसिबिलिटी किस में ज्यादा आसान है। मतलब एक्सेसिबिलिटी बोले तो वहां तक पहुंच सकते हो कि नहीं, नहीं पहुंच पाओगे तो कैसे करोगे यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है मीथेन ड्रेनेज। अब बात करते हैं जो एम है मीथेन ड्रेनेज करने का, इसमें क्या किया जाता है, एक या उससे अधिक बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं
और उन बोरहोल्स को स्ट्राटा में ड्रिल करके हम क्या करते हैं, जो मीथेन गैस का रिजर्वोयर है वहां से मीथेन गैस को निकाल लेते हैं। अब ये किस चीज की मदद से होता है, ये होता है आपके कोल सीम, आपका जो स्ट्राटा है उसके पोरोसिटी की मदद से। जितना ज्यादा पोरस होगा, जितना ज्यादा परमिएबल होगा, मतलब परमिएबल मतलब पत्थर के अंदर जितना ज्यादा इजीली मीथेन गैस फ्लो कर सकता है, तो परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पोरस मतलब कि मीथेन गैस में आपका जो कोल सीम है उसमें इतने ज्यादा छेद है, ठीक है, जितना छेदी सिंक के अंदर भी नहीं थे। ठीक है, चुलबुल पांडे ने जो किया था, तो उतने ज्यादा छेद इसमें है। ठीक है, तो छेदों में आपका ज्यादा से ज्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। जितना ज्यादा पोरस होगा उतना ज्यादा मीथेन गैस पाया जाएगा। तो ये चीज से आप क्या कर सकते हैं, मीथेन गैस निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, बस एक बोरहोल ड्रिल कर देना है, कुछ नहीं करना है। एक बोरहोल ड्रिल कर दिए, पूरी मीथेन गैस ऑटोमेटिकली चली आएगी। अब मीथेन गैस के आने का मकसद भी देखेंगे कि आखिर भाई मीथेन गैस क्यों आएगी उस बोरहोल की तरफ, ये भी जानना है। तो मीथेन गैस इसलिए बोरहोल की तरफ फ्लो करती है क्योंकि आपके स्ट्राटा में आपके जो मीथेन गैस भरी पड़ी है वो हाई प्रेशर से जो है तो वहां पर फंसी हुई है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर है तो उसको अगर ऐसी जगह दिख रही है जहां पे लो प्रेशर जोन है तो वो भाग के उधर की उसी तरफ भाग के जाएगी। तो हमने जब बोरहोल ड्रिल किया तो हमने वहां पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट किया, तो चारों तरफ से मीथेन इस बोरहोल की तरफ भाग के आएगी, बोलेगी चलो यार निकल लेते हैं अपना, है ना, क्यों इतना टेंशन में रहने का। ठीक, अब इसीलिए जो बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं 40 से 45 डिग्री के एंगल पे ड्रिल किए जाते हैं, वर्टिकल से 40 से 45 डिग्री के एंगल पे बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं। जैसे कि जस्ट सपोज ये हमारी वर्किंग हो गई, अब इसमें ऐसे बोरहोल्स ड्रिल कर दिए। ठीक है, अब जो बोरहोल्स का डाया होता है, आपका बोरहोल्स का डाया 37 mm से लेके 75 mm तक बोरहोल्स का डाया होता है और 20 से 60 मीटर की दूरी पर बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं। बोरहोल्स ड्रिल करना अब इनटेक में करेंगे या रिटर्न में करेंगे, तो देखिए इनटेक और रिटर्न दोनों में बोरहोल्स को ड्रिल किया जा सकता है, बट देन ऑल्सो प्रेफर किस में किया जाता है, रिटर्न एयरवे में किया जाता है। क्योंकि इनटेक में अगर आप बोरहोल्स ड्रिल करते हैं, मीथेन गैस बोरहोल से निकल के बाहर आएगी। जब बाहर आएगी, मान लीजिए आपने फुल व्यवस्था की है, आपने पाइप लगाया है, एकदम सरफेस तक सरसरा के चला जा रहा है, लेकिन मान लीजिए गलती से कहीं लीकेज हुआ, तब पूरी की पूरी मीथेन गैस कहां जाएगी, वर्किंग फेस में जाएगी। इनटेक साइड में है अगर तो, अब वर्किंग फेस में जाएगी तो फिर वहां तो दिक्कत ना हो जाएगी दोस्त। तो फिर इसीलिए मीथेन गैस का जो ड्रेनेज किया जाता है वो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि कहां पर किया जाए, वो अपन रिटर्न एयरवे में ज्यादातर कोशिश करते हैं, जो रिटर्न साइड का रोडवे होता है उसमें कोशिश करते हैं कि रहा है। ठीक है, तो इंटर से मतलब इनटेक और रिटर्न एयरवे में किया जा सकता है, अपर सीम को जब तक इंटरसेक्ट न कर दे। ठीक है, उसके बाद जो बोरहोल्स की लेंथ होती है, लंबाई भी तो कुछ होती होगी, उसका भी तो कोई रोल होगा। तो बोरहोल्स की जो लेंथ होती है वो लगभग 80 मीटर होती है ना, ज्यादातर यही इतने ही लेंथ के बोरहोल्स जो है तो सबसे कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक बोरहोल में क्या क्या लगा रहता है, हर एक बोरहोल में वाटर सेपरेटर लगा रहता है। भाई मीथेन आया तो पानी भी तो होगा, कंघी बिगड़ जाती है ना यार, बीच बीच में बनाना पड़ता है। चलो, तो आपके मीथेन ड्रेनेज जब आप करते हैं तो आपने क्या किया भाई, बोरहोल ड्रिल किया, पाइप डाल दिया सीम में समझ रहे हो कि आखिर कैसा सीन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जगह नहीं है, चलो इस कोने में बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। ये आपका वर्किंग है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा स्ट्राटा है, टंग 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 टंग। अब इस स्ट्राटा में मीथेन गैस है, तो मैंने यहाँ पे बोरहोल ड्रिल कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से बोरहोल ड्रिल कर दिया इसमें स्ट्राटा में। यहाँ बाबू भैया खड़े होके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहां से मैंने पूरा का पूरा ड्रिल किया। ठीक है, अब यहां जैसे ड्रिल किया तो मीथेन गैस आना चालू हुई। अभी इस मीथेन गैस को मुझे कहां लेके जाना, पाइपलाइन कनेक्ट किया और ये सरफेस पे ले जाके कहीं पे एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, पाइप से कनेक्शन बना दिया इसका।
ठीक है, सिंपल सी चीज है, बोरहोल ड्रिल करो, पाइप से कनेक्शन बनाओ, लेके कहीं चले जाओ। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि मीथेन गैस तो आएगा ही आएगा, भाई पानी भी तो मौजूद है, वो भी तो आएगा साथ में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वाटर सेपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज कि आखिर मीथेन गैस कितने प्रेशर के साथ आ रहा है, कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं है कि पाइपें फाड़ के रख दे, तो इसीलिए हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लगा के रखते हैं वहां पे। इसके साथ ही ये भी तो पता करना है कि कितनी क्वांटिटी निकली है, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी थोड़ी इकट्ठा कर लेंगे, पता चला आए जा रहा, जिस टैंकर में इकट्ठा कर रहे हो आखिर में वो टैंकर भर गया, हमें पता ही नहीं चला और क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए, क्वांटिटी मेजर करने के लिए अलग से डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हर एक चीज के लिए आप डिवाइस इंस्टॉल करके रखते हैं। ठीक है, अब कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मीथेन गैस जो है वो बाहर नहीं आ पाती है। क्यों बाहर नहीं आ रही? बाबू भैया कौन है, मिलाएंगे किसी दिन बाबू भैया से, अभी बाबू भैया दिल्ली गए हैं। ठीक है, तो आपका मीथेन गैस जो है कभी कभार उसका मन नहीं है, या फिर उसके पास रास्ता नहीं है, यार उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, गुम गया है कहीं स्ट्राटा में। तो उसको रास्ता खोजने में, जस्ट अभी चालू हुआ है, उसको रास्ता खोजने में जब दिक्कत आती है तो उसका रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। ठीक है, वहां पे हम बन जाते हैं कमल ठाकुर, जो सही रास्ता दिखाता है। अब बताओ कमल ठाकुर कौन है? ठीक है, कल ही मूवी देखा हूं, तो कमल ठाकुर बन जाते हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे उसको रास्ता दिखाने की, सही रास्ता दिखाएंगे उसको कि भाई तुम ये रहा बोरहोल, तुम यहाँ आ जाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोरहोल में एक ठो सक्शन लगा देंगे। सक्शन समझ रहे हो? सक्शन मतलब ऐसा डिवाइस जो कि हवा को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया। अगर मैं वैक्यूम क्लीनर को लगा दूंगा किस में, उसका माउथ ले जाके लगा दूंगा किसमें, आपका जो बोरहोल है उसमें, तो वो अपनी तरफ पूरी हवा को खींचेगा, और जैसे ही हवा को अपनी तरफ खींचेगा तो जो पानी होगा, जो उसके रास्ते में रुकावट बन रहा होगा मीथेन गैस के आने में, उस रुकावट को वो निकाल देगा और फाइनली मीथेन गैस अपने आप आने लगेगी। या तो सक्शन मेथड से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाया जा सकता है। तो सक्शन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, गैस रिमूव फ्रॉम द बोरहोल्स बाय सक्शन यूजिंग रोटरी वैक्यूम पंप्स। किसका इस्तेमाल करेंगे, रोटरी वैक्यूम पंप्स। बोले तो वैक्यूम क्लीनर कुल मिला के, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मीथेन ड्रेनेज के मेथड्स की बात करें तो 5 मेथड्स हैं जो कि आपको रटे होने चाहिए। पहला मेथड है इनसीम ड्रेनेज, दूसरा है गोप ड्रेनेज बाय सरफेस बोरहोल्स। गोप ड्रेनेज मेथड एकमात्र ऐसा मेथड है जिसमें कि सरफेस से बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं, ये भी याद रखना। दूसरा हो गया क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड, सुपर जेसेंट हीटिंग हेडिंग मेथड और हिसबैक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है पैक कैविटी मेथड। ठीक है, आपका इनसीम ड्रेनेज की बात करते हैं। चलिए, इनसीम ड्रेनेज, इनसीम ड्रेनेज क्या है कि जिस फेस में आप काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मीथेन बहुत ज्यादा निकल रही है। अब बार बार मीथेन गैस निकलेगी तो भाई आपको क्या करना है, पावर कट करना है, वर्कर्स को विड्रॉ करना है, उस एरिया की फेंसिंग कर देनी है और इंतजार करना है वेंटिलेशन सुधार के, जब तक कि मीथेन गैस वहां से रिमूव ना हो जाए। बार बार यही करोगे तो प्रोडक्शन कब करोगे? जैसा कि मैंने कल भी कहा था, जब यही काम करना है तो यही करें, फिर प्रोडक्शन ही क्यों कर रहे हैं हम? भाई घाटे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे एक तरीका ऐसा ढूंढना है जिसमें कि मैं मीथेन गैस को पहले ही हटा दूं। बड़ा ही हिम्मत वाला काम होगा अगर मीथेन गैस को पहले ही हटा दिया जाए तो मीथेन गैस को पहले ही हटाने के लिए कि भाई मेरी वर्किंग आराम से चलती रहे, मैंने मीथेन गैस ऑलरेडी निकाल लिया, तो इसके लिए मैं मीथेन ड्रेनेज करूंगा। कौन सा मीथेन ड्रेनेज करूंगा? इनसीम ड्रेनेज सिस्टम करूंगा। और जिस सीम में मैं काम कर रहा हूं उसमें सक्सेसफुली मैं सेफ तरीके से काम कर सकता हूं। इनसीम ड्रेनेज तब अडॉप्ट किया जाता है जब आपका कोल का परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। परमेबिलिटी बोले तो सिंपल सी भाषा में मीथेन गैस पत्थर में फ्लो करेगी कि नहीं करेगी। पीडीएफ अपलोड कर दिया है यार मैंने,
जितने लेक्चर्स होते जा रहे हैं पीडीएफ अपलोड होते जा रहे हैं उसके, कल हो गए। माइंड गैस चार्ट भी वहां पे है और अनलॉक करके रखा हो, जिसको डाउनलोड करना हो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, बार बार मेरे से व्हाट्सएप पे मत मांगना, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे अपलोड हो रहा है? स्टडी मटेरियल्स में मैं नहीं कर रहा हूँ, वहां पे बाद में कर दूंगा। जो आपका वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे आपका पीडीएफ, फिर वीडियो, फिर पीडीएफ। तो जो लेक्चर 1 है तो लेक्चर 1 का पीडीएफ, लेक्चर 2 का वीडियो, लेक्चर 2 का पीडीएफ, ठीक है। इस तरीके से वहीं पे एक ही जगह पे दोनों ही चीजें आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स का मैं सीधा फंडा बता दूं, पहले मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि लेक्चर्स बनाने में भी टाइम लगता है। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक मैं शॉर्ट में आपको जो है तो पीडीएफ बना के वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए और बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो बार बार शॉर्ट नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, सब मिलेगा, बस सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। उसके अलावा सारे फल मीठे नहीं, कोई भी फल मीठा नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बोरहोल्स आप ड्रिल करते हो इनसी मीथेन ड्रेनेज में, वो बोरहोल्स आपके कितने लंबाई के होंगे? 1000 मीटर की लंबाई तक के बोरहोल्स ड्रिल करते हैं बाबू, जिसके लिए डाउन द होल मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म का होता है, ऐसे ऐसे मोड़ मार के अपन टेढ़ा भी कर सकते हैं, टेढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। कुरकुरे वाला काम नहीं करना है, उतना टेढ़ा तो नहीं, बट वी आर ड्रिलिंग अ फ्लैंकिंग बोरहोल। फ्लैंकिंग बोरहोल मतलब ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ठीक है। फ्लैंकिंग बोरहोल्स हम ड्रिल करते हैं इसमें। अब ये जो फ्लैंकिंग बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं, कहां पर जाता है? ऐसी जगह पर ड्रिल किए जाते हैं फ्लैंकिंग बोरहोल्स, ताकि आपका जो वर्जिन एरिया है, जो वर्जिंग एरिया है या फिर जो आपकी हेडिंग है, उसके आगे तक जाके आपका मीथेन गैस का ड्रेनेज कर ले सीम में। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी बोरहोल्स, फ्लैंकिंग बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीम में रहना चाहिए, कोल सीम के अंदर रहना चाहिए, कोल सीम के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलो फिर आओ। तो हम यहां पर क्या करते हैं? बोरहोल्स ड्रिल करते हैं। कहां से ड्रिल करेंगे? रिटर्न एयरवे से ड्रिल करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, सेफ्टी पर्पस, ठीक है। और इसको किससे कनेक्ट करेंगे? मीथेन ड्रेनेज पाइप सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बोरहोल्स के बीच की स्पेसिंग, बोरहोल्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है लगभग 80 मीटर होती है, ठीक है। 10 से 80 मीटर के बीच की होती है। अब ये स्पेसिंग डिपेंड करता है किस चीज पर? कोल सीम की परमेबिलिटी पर। परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, बोरहोल्स के बीच की जो दूरी है उतनी ज्यादा होगी। परमेबिलिटी जितनी कम, उतना पास पास बोरहोल्स ड्रिल करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। चलो आगे देखते हैं। डायग्राम भी है क्या? अरे वाह शाबाश। अब यहां पर देखिए, जैसे कि हमारी ये हेडिंग हो गई, ये हमारा फेस, हेडिंग, कुछ भी बोल लो। मैं काला हो गया हूँ तो बताना यार, है ना। वीडियो अच्छा आना चाहिए मेरा। यहाँ पे हमारे बाबू भैया काम कर रहे हैं, जो कि परेशान हैं ज्यादा से ज्यादा मीथेन गैस से। क्या ड्रिल किया गया? फ्लैंकिंग बोरहोल्स। फ्लैंकिंग बोरहोल्स ड्रिल किए गए। देखो काला हो गया, बता नहीं रहे हो, थोड़ा तो गोरा रहने दो यार। हाँ अब सही है। हाँ तो हमने क्या ड्रिल किया यहाँ पे? फ्लैंकिंग बोरहोल्स, फ्लैंकिंग बोरहोल्स, ठीक है। विद इन द सीम, विद इन द सीम, विद इन द सीम, विद इन द सीम। सीम के अंदर ही हमने क्या किया? फ्लैंकिंग बोरहोल्स ड्रिल किए, ठीक है। हर एक फ्लैंकिंग बोरहोल की लंबाई 1000 मीटर के आसपास। इसके बीच की स्पेसिंग
मतलब फ्लैंकिंग बोरहोल्स ड्रिल कर रहे हैं तो हमने जो 10 से 80 मीटर का इंटरवल पढ़ा है कि हर एक बोरहोल के बीच की दूरी 10 से 80 मीटर होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है परमेबिलिटी पे। अगर कोल सीम की परमेबिलिटी अधिक है तो उस केस में हम जो ये गैप है, जैसे एक होल यहाँ पे पॉइंट ए पे ड्रिल किया, ठीक है, तो अगला होल मैं पॉइंट बी पे यहाँ पे ड्रिल करूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 80 मीटर तक होता है, 10 से 80 मीटर तक होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रिल करते हैं। वो तो डाया था जी, बोरहोल का डाया था। अच्छा, कोई पूछ रहा है, उसका जवाब दो। चलो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस चीज की, हम बात करते हैं अपने इनटेक और रिटर्न, किसमें, लॉन्ग वॉल में। वो तो बात थी बोर्ड, अभी जो पिछला डायग्राम देखा ना, ये था बोर्ड एंड पिलर में। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, लॉन्ग वॉल की, तो उसके लिए आपका यह डायग्राम काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दो होल्स के बीच की दूरी, यहाँ पे मेरा ये हो गया मेन गेट, मेन गेट, देखो गेट हर जगह आता है, और ये हो गया टेल गेट। कुछ लोगों का कल सवाल था, सर मेन गेट टेल गेट क्या है? कोई बात नहीं, ठीक है। मेन गेट टेल गेट क्या है सर? तो देखिए, जस्ट इमेजिन, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए। ये है सरफेस, ये है सरफेस, ठीक है। सरफेस से नीचे आए तो ये मेरी एक कोलसीम पड़ी हुई है, ठीक है। ये कोलसीम है बिलो द सरफेस, इतनी गहराई पे, ठीक है। ढेर सारा स्ट्राटा होगा इसके ऊपर। अब मैंने क्या किया, इस कोलसीम तक पहुंचा, कैसे, शाफ्ट बनाकर, शाफ्ट बनाकर, ठीक है। अब इसका मैं टॉप व्यू दिखाता हूं। अब इसका टॉप व्यू ऊपर से ऐसे देखोगे तो क्या होगा, इस केस में होता यह है कि आपका लॉन्ग वॉल मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो शाफ्ट जैसे ही पहुंच जाता है अंडरग्राउंड में, फिर आप करते हो काम यहां पर क्या, कि आपका जब टॉप से आप देखोगे तो कोलसीम कुछ इस प्रकार से देखी जाती है, दिखती है, ठीक है। तो मैं इसमें दो तरीके अप्लाई करता हूं, एक है मेरा लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग, एंड दूसरा है मेरा लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, ठीक है। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग एंड लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। अब इसमें जैसे ही शाफ्ट मेरा पहुंचा तो सबसे पहले तो कोलसीम के सामने मैंने ऐसे ये काम किया, है ना, एक गैलरी बनाई, कोलसीम के सामने एक गैलरी बनाई, ठीक है। ये मेरा कोयला है पूरा, जिसे मुझे निकालना है, ठीक है। एक बड़ा सा कोयले का ब्लॉक है जिसे मुझे निकालना है। अब करूंगा क्या मैं, यहाँ पे एक गैलरी बनाई, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। गैलरी एकदम सीधी है, ये एकदम ऐसा सीधी गैलरी बनाई है मैंने, ठीक। जस्ट ये देखिए, ये, ठीक है, ये कोलसीम है, ऐसे ऊपर से शाफ्ट आया। अब यहां पर मैंने एक गैलरी बना दी,
ठीक है, यहाँ पे खड़े होके बकायदा मैं इस कोल सीम में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके, ऐसे ड्रिलिंग प्लिंग करके ब्लास्टिंग करके आगे बढ़ूंगा, ऐसे धीरे 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 खाते चले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैंने क्या किया, इस कोल सीम के दोनों तरफ, एक इधर भी और एक इधर पीछे साइड भी, इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ गैलरी बनाई। अब इमेजिन कर पाने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो आपको ये गैलरी कुछ इस प्रकार से बनानी है, ऐसे, इस तरह से आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये काम किया मैंने। ये होता है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, जिसमें कि मैं क्या करता हूं, जितना लंबा मेरा कोल सीम है, जितना लंबा मेरा कोल सीम है, या जो एक ब्लॉक में लेके चल रहा हूं, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होता है, ये 1 किलोमीटर के आसपास होता है। इतना लंबा मैं क्या बनाऊंगा, पहले तो इनटेक बनाऊंगा, ये इनटेक बनाऊंगा, और दूसरा इधर से रिटर्न भी बनाते चला जाऊंगा। इसी को मैंने बोला मेन गेट। ये देख पा रहे हो, ये मेन गेट और ये टेल गेट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं एकदम एंड तक पहुंच गया, ठीक है, तो मैं दोनों ही चीजों को कनेक्ट कर दूंगा। ये हो गया मेरा फेस। अब मैं कोयले को यहां से कट करते हुए इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं, बढ़ता चला जा रहा हूं। कब तक, ऐसे कोयला खत्म करते 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 बाहर आ गए। क्लियर? वो फिर अलग है यार, वो जब डिटेल में मेथड ऑफ वर्क पढ़ोगे ना, तब मेन गेट, टेल गेट के सप्लाई गेट किसको बोलते हैं, हॉलेज गेट किसको बोलते हैं, वो सब फिर मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं बस आपको इमेजिन करवा रहा हूं। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाहर आ गए, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में क्या होता है कि मैंने ये अपना टेल गेट और मेन गेट बनाया, और मैं कोयले को साथ साथ में, जैसे जैसे मेन गेट टेल गेट बना रहा हूं ना, वैसे वैसे मैं कोयला भी कट करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, ऐसे। तो ये हुआ लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। जब आप शाफ्ट से किस तरफ जा रहे हैं, जो कोल माइंस की बाउंड्री है, या जो कोल ब्लॉक की बाउंड्री है, उसकी तरफ जा रहे हैं, शाफ्ट से उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग वॉल एडवांसिंग कहलाता है। जब कोल ब्लॉक की बाउंड्री से आप शाफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। सपोर्ट के लिए यहां पे यूज होता है शील्ड सपोर्ट, शील्ड सपोर्ट। चलो आज एक वीडियो भी दिखाएंगे बढ़िया सा। और पावर्ड सपोर्ट, पीवीआर तो चलना बनता है। क्यों, इतनी बड़ी टीवी लगाए हैं सर, किस काम का, जब पीवीआर ही न चले। क्यों, वो डिपेंड करता है स्ट्राटा कंडीशंस पे, मीथेन कंटेंट पे, कि कौन सी वर्किंग करेंगे आप। ठीक है, और वही है, स्ट्राटा कंट्रोल करना थोड़ा इसमें कठिन होता है, क्योंकि इतना बड़ा 1 किलोमीटर लंबा पूरा आप क्या कर रहे हो, खाली स्पेस क्रिएट करने जा रहे हो। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, गैलरी की हाइट और वेट सब कुछ डिपेंड करता है शील्ड सपोर्ट और पावर्ड सपोर्ट पे, कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1.8 से अधिक ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। सब कुछ डिपेंड करता है शील्ड सपोर्ट और पावर्ड सपोर्ट पे। अभी दिखाता हूं ना इसका एक वीडियो, तो मजा आ जाएगा आपको, लेकिन बीच में जब आपको बोरियत, नींद लगने लगे तब बताना। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, मीथेन ड्रेनेज पे। मेथड ऑफ वर्क थोड़ी चल रहा है यार, है? मीथेन ड्रेनेज चल रहा है। तो अब यहां पर मैंने क्या बोला, इन बोरहोल्स के बीच की दूरी, जैसे बोर्डन पिलर में देखा ना, 2 बोरहोल्स के बीच की दूरी, सेम टू सेम यहां पर भी इन 2 बोरहोल्स के बीच की दूरी कितनी रखते हैं हम, 10 से 80 मीटर रखेंगे। ठीक है, और जितना जितना स्पेस 2 बोरहोल्स के बीच में होगा, उतना ही स्पेस, उसका आधा स्पेस यहां पे रखते हैं। किसके बीच में, आपने रिटर्न साइड से बोरहोल ड्रिल किया, हॉरिजॉन्टली बोरहोल ड्रिल किया, ये कुछ इस प्रकार से, ये देख पा रहे हैं, 2 होल्स, सेम ऐसे ही सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली ड्रिल कर दिया। ठीक है, बोरहोल्स ड्रिल कर दिए, तो सीम में, कोल सीम में हॉरिजॉन्टली बोरहोल्स ड्रिल कर दिए हमने।
अब ये जो बोरहोल्स ड्रिल किए हैं इनके बीच का जो गैप होगा ये 10 से 80 मीटर होगा। अब भाई ऐसा तो नहीं करना है कि बोरहोल ड्रिल करते करते इधर इनटेक साइड में निकाल दिया तो पूरा का पूरा मीथेन गैस तो इनटेक साइड में चला जाएगा। तो इसके लिए बोलता है कि जितना भी आपने स्पेसिंग रखा है, जितना भी आप दो बोरहोल्स के बीच की स्पेसिंग रखते हैं उसका हाफ ऑफ स्पेस बिटवीन टू होल्स, दो बोरहोल्स के बीच का जो गैप है उसका आधा गैप कम से कम यहां पे मेंटेन करके आपको चलना है। हाँ जुगाड़ तो बढ़िया है, ठीक है, क्लियर है। इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं? इमेजिन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो धरती के नीचे ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूं, 2-4 ठो बोरहोल ड्रिल करके ना हम डाटा कलेक्ट करते हो फिर उसको इमेजिन करते हो ये ऐसा होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे पूरी की पूरी माइंस की प्लानिंग होती है भाई साहब, उसी की बेसिस पे। तो माइनिंग इंजीनियर्स के पास ना इमेजिनेशन पावर तगड़ा होना चाहिए, अगर ये है तो मान के चलो कि दुनिया के सबसे बेस्ट माइनिंग इंजीनियर आप बन सकते हो, ठीक है, कि थोड़े से डाटा के बेसिस पर हम कितना कुछ कर जाते हैं, पूरी की पूरी धरती चला रहे हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने लगभग सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अब आपका बोलता है कि जो बोरहोल्स में से जो मीथेन का ड्रेनेज हो रहा है उसमें 6 महीने से लेकर लगभग 1 साल रख सकता है, इसीलिए लग सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप बोरहोल्स ड्रिल करें मीथेन ड्रेनेज के लिए तो जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तभी आप बोरहोल्स ड्रिल करें, ताकि जब डिप्लरिंग करें आप या वापस से पूरा कोल निकालते हुए बाहर की तरफ आए तो ऑलरेडी उसमें से मीथेन ड्रेनेज हो जा चुका हो, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो। अब मीथेन गैस क्या हमेशा, जब मीथेन ड्रेनेज के लिए बोरहोल ड्रिल करते हैं तो क्या हमेशा एक बराबर मीथेन गैस निकलती है? इस बात पे सोचा क्या? नहीं सर, इसमें तो बुद्धि नहीं गई, नहीं, कभी भी एक बराबर गैस नहीं मिलेगी। आप अगर सोचो कि आज हमने बोरहोल ड्रिल किया है, आज 5 सिलेंडर भर के मार्केट में तो बेच ही लूंगा ना, ऐसा नहीं है, कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, कभी मिलवा ही नहीं करेगा, कभी कुछ मेथड अप्लाई करोगे तब मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी एक कारण है। तो इसका कारण हम समझते हैं एक ग्राफ से। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तो जब आप पहली बार बोरहोल ड्रिल करते हो, ठीक है, इमेजिन हो गया वो सब, बोरहोल ड्रिल किया, मीथेन गैस अब निकलना स्टार्ट हुई, तो मीथेन गैस जब निकली तो जब मैं स्टार्टिंग में बोरहोल ड्रिल करता हूं तब मीथेन गैस बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है मीथेन गैस। फिर मीथेन गैस का प्रोडक्शन जैसे जैसे समय बीतेगा मीथेन गैस का प्रोडक्शन एक बहुत तेजी से घटेगा और पॉइंट बी तक आएगा, घटेगा, इनिशियल फेज में घटेगा, ठीक है। जैसे ही इनिशियल फेज कंप्लीट हुआ, मीथेन गैस अब निकल चुकी है जितनी निकलनी थी। सेलेन एक काम करो, तुम अभी बुक्स वगैरह जा रही है ना सबको, तो अपना बता देना, उस डब्बे में मैं अलग से डाल दूंगा एक स्ट्रेप्सिल्स का पूरा पत्ता, ठीक है, अगर तुम्हारा नहीं प्रिंट हुआ होगा, अभी तक पैकिंग नहीं हुई होगी तो, जनरली पैकिंग हो गई है बहुत सी। चलो अब आते हैं कि भाई मीथेन गैस जितनी निकलनी थी निकल गई, अब लेकिन ये पूरी मीथेन गैस अभी नहीं निकली है, अभी क्या है, वो फंसा हुआ है कहां पर, डीवाटरिंग फेज में। मतलब पहले तो होगा डीवाटरिंग, अब निकलेगा पानी, मीथेन गैस ने पहले, अब समझो ऐसे लेयर बाय लेयर समझो, मीथेन गैस है, उसके ऊपर पानी है, मीथेन गैस हाईली प्रेशर के साथ जो है तो पानी को अटका के रखा, बाहर नहीं आने दे रहा है, जैसी मीथेन गैस निकली अब पानी निकलेगा, अब पानी के कारण जो उसके पीछे मीथेन गैस थी वो नहीं निकल पा रही थी, तो जैसे ही पानी निकला वो मीथेन गैस अब निकलेगी। तो आपका
एक जो बोरहोल ड्रिल करते हैं, जस्ट सपोज दैट इस तरीके से समझते हैं, मैं सरफेस से बोरहोल ड्रिल करके दिखा रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये जस्ट एक बोरहोल ड्रिल किया, तो अब यहां से मीथेन गैस चारों तरफ से इस बोरहोल की तरफ बढ़ता है, चारों तरफ से स्ट्राटा में। चारों तरफ से स्ट्राटा में एकदम तरतरा के एकदम पूरी तरफ से मीथेन गैस बहुत तेजी से आती है। ठीक है, और फाइनली यहां से बाहर निकाल के हम ले जाते हैं अपने प्लांट में। ठीक है, अब पहले मीथेन गैस निकली, फिर उसके बाद पानी निकला, फिर उसके बाद जैसे ही पानी निकलता है तो पानी की मात्रा जैसे जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे ही आपका मीथेन गैस का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, फिर से मीथेन गैस अधिक निकलेगा, फिर एक समय के बाद मैक्सिमम पहुंचेगा। अब तो कुछ बचा नहीं, अब जितनी भी मीथेन गैस होगी दूर दूर से, दूर दराज से, जहां जहां से मीथेन गैस को आना होगा, ठीक है, वो पूरी की पूरी मीथेन गैस निकल जाएगी और एक समय के बाद धीरे धीरे अब ये भी घटना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली खत्म हो जाएगा और इस बोरहोल से अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जितना मिलना था मिल चुका ना। अभी तक तो नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पूछा जा सकता है क्योंकि नया टॉपिक है और आजकल माइनिंग है इतना फेमस हो गया है ना कि आजकल जो आईआईटीज हैं वो इसी को देख के बनाती है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्या पता आ जाए यार। ठीक है, मेरा काम था समझाना, समझने में आसानी होती है इससे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया। चलो अब ड्रिल करना है, क्या करना है, गोब ड्रेनेज बाय सरफेस बोरहोल्स। मीथेन गैस ज्यादातर वॉइड्स में पाई जाती है। कोल सीम में बोरहोल ड्रिल करके कोल सीम की परमेबिलिटी पर डिपेंड होना, ठीक है, आप अभी तक जो मैंने इनसीम ड्रेनेज वाला मेथड बताया ना उसमें आप कहां पर डिपेंड हो रहे थे, कोल सीम की परमेबिलिटी पे। जितना परमिएबल कोल सीम होगा, नहीं होता है इंडियन कोल माइंस में मीथेन ड्रेनेज, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीथेन कंटेंट कम है। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा, हाँ, इनसीम ड्रेनेज में हम क्या कर रहे थे, बोरहोल ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद अपनी किस्मत पे छोड़ दे रहे हैं कि भाई साहब उसमें मीथेन गैस स्ट्राटा में होगा तो आएगा, परमिएबल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन क्या हर वक्त इस पे डिपेंड होना सही होता है? ना बाबू ना। तो क्या करना है, तो करना यह है सर जी अब कि अब हम ऐसी जगह से मीथेन गैस का ड्रेनेज करेंगे जहां पे एक बड़ा सा खाली एरिया है और उस बड़े से खाली एरिया में भर भर के मीथेन है, मुझे वही मीथेन गैस सर जी निकालना है। तो आइए निकालते हैं। या कि फिर एक बड़ा सा एरिया मैंने क्रिएट किया जहां पे भर भर के मीथेन इकट्ठा कर दिया मैंने, अब मुझे इकट्ठा उसको निकाल लेना है। ठीक है, रुक जा रही है, नेटवर्क अच्छा नहीं तुम्हारे में। ठीक है, हमारे यहाँ बिलासपुर में भी सही नहीं है यार, मतलब 4G भी नहीं चल रहा है जियो का, 5G भी नहीं चल रहा है, बहुत बेकार है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो जो वॉइड्स मैंने क्रिएट किए, जो गोव्ड आउट है मेरे लॉन्ग वॉल पैनल का, या जो गोब गैस है उसको निकाल सकता हूं मैं। नहीं समझे, समझो ऐसे, डिप्लरिंग करते हो, डिप्लरिंग करने के बाद रूफ फॉल होता है, केविंग कराते हैं कभी कभार, अगर हम स्टोइंग मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो हम केविंग तो करा रहे हैं ना। जाहिर सी बात है जब स्ट्राटा टूटेगा तो मीथेन गैस अटकी होगी, पूरी की पूरी आएगी। मैंने इनसीम ड्रेनेज नहीं किया तो पूरी की पूरी मीथेन गैस आके उसी जगह पे इकट्ठा हो गई। अब मीथेन गैस जब इकट्ठा हो गई, अब मीथेन गैस आके इकट्ठा हो गई, मैंने क्या किया, एक बोरहोल ड्रिल करके पूरी की पूरी मीथेन गैस निकाल दी, मैं होशियार ठहरा। ठीक है,
तो इसीलिए आपको मीथेन ड्रेनेज करना है बाय सरफेस बोरहोल्स। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गोब गैस को निकालने के लिए क्रॉस मेजर्स ड्रेनेज कर सकते हो या फिर सरफेस से वर्टिकल होल ड्रिल कर सकते हो। क्रॉस मेजर ड्रेनेज मेथड जो है वो अलग है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सरफेस से वर्टिकल बोरहोल्स ड्रिल करेंगे। सरफेस से वर्टिकल होल्स ड्रिल किए जाते हैं एकदम नीचे। ठीक है, सरफेस से वर्टिकल होल्स ड्रिल किए जाते हैं। हर एक बोरहोल के बीच की जो दूरी होती है 500 से 600 मीटर के इंटरवल पर। जैसे यहां से एक बोरहोल ड्रिल किया, फिर यहां से एक बोरहोल, फिर यहां से एक बोरहोल, इस तरीके से सरफेस से बोरहोल्स ड्रिल किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सरफेस से 3 से 4 बोरहोल्स आप ड्रिल कर रहे हो, ये बोरहोल्स आपके होते हैं जो पैनल का सेंटर है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट या पैनल का सेंटर है उसके अलोंग आप सरफेस पर बोरहोल्स ड्रिल कर रहे हो। पहली बात ध्यान में रखना, ये पॉइंट ध्यान में रखना, अभी डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, तो पहला नंबर 500 से 600 मीटर के इंटरवल पे 3 से 4 बोरहोल ड्रिल किए जाते हैं। दूसरा आपका हो जाता है सेंटर लाइन पे होगा पैनल के। तीसरा, बोरहोल्स का डाया 200 से 250 mm होता है। ठीक है, और आपका जो कोलसीम है उसके 8 से 10 मीटर के, उसके टॉप के 8 से 10 मीटर के भीतर तक बोरहोल्स रहेंगे। ठीक है, याद रहेगा इतने पॉइंट्स, 1 2 3, फोर्थ वाला छोड़ दो, फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक, क्या जो कोलसीम है उसके 8 से 10 मीटर के रेंज में आपका बोरहोल ड्रिल होना चाहिए। चलो, अब इसमें हम केसिंग करते हैं सरफेस से। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, वो डिपेंड करता है केसिंग कितना करना है, वो जियोलॉजी पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बॉटम पोर्शन में हम परफोरेटेड लाइनर लगाते हैं। परफोरेटेड मतलब छेद वाले पाइप्स लगाते हैं। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपका जैसे ही पूरे के पूरे मीथेन गैस होती है वो पूरी की पूरी वहां से निकल आती है। अब निकलती कैसे है, चलो इस पे भी आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका तरीका, ये आपका सरफेस। ठीक है, ये आपका सरफेस। ये आपने बोरहोल्स ड्रिल किए, 2 बोरहोल्स के बीच की दूरी 500 से 600 मीटर। क्लियर, 3 से 4 बोरहोल्स ड्रिल करने हैं। दूसरा मैंने क्या कहा, बोरहोल सेंटर लाइन पे होना चाहिए। जो आपका ये पैनल है ना, इसके सेंटर लाइन पे होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर दूरी, बीचों बीच होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, सरफेस से ही। ठीक है, उसके बाद जो कोलसीम का टॉप होगा, जैसे ये कोलसीम का टॉप है, ये कोलसीम ऐसी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है, ऐसे देखते हैं। ये बोरहोल ड्रिल करते 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 आया, और फाइनली जब 8 से 10 मीटर का गैप बचा, 8 से 10 मीटर का गैप बचा, ये कोलसीम की टॉप है, जब 8 से 10 मीटर का गैप बचा तब बस हमने रोक दिया। सरफेस से ड्रिल करते 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 आया, विद इन 8 to 10 मीटर आपका ये बोरहोल रोक दिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, कोल सीम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। जैसे ही कोल सीम को कट करते हुए इस डायरेक्शन में मैं बढ़ते चला जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में बढ़ते चला जा रहा हूं, वैसे ही क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एरिया ना केविंग हो रहा है। और जब केविंग हुआ, स्ट्राटा टूटा, ढेर सारी मीथेन गैस। अब आप भी समझ रहे हो, अभी तक आप परमेबिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूं, इन सीम ड्रेनेज में आप परमेबिलिटी पर डिपेंड थे। मतलब आप क्रैक्स नहीं डेवलप कर रहे थे कहीं से कहीं तक स्ट्राटा में, इसीलिए आपकी मीथेन गैस पहले निकल रही, फिर पानी निकल रहा है, फिर मीथेन गैस निकल रही है, फिर पानी पे पानी पे पानी लिख रहे हो, है ना, पानी पे पानी से पानी लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं होना है आपको। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, पूरा का पूरा तोड़ दे रहे हो। जहां जहां मीथेन गैस होगी ना, पूरा निकलेगा।
अब वो पूरी मीथेन गैस यहाँ गोफ में क्रिएट हो रही है, इकट्ठा हो रही, कलेक्ट हो रही है। अब ये मीथेन गैस को मैंने दिया रास्ता, ये भाग के जाएगी इधर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, करते ही हैं, उसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी है दोस्त। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है सरफेस बोरहोल्स वाला। रेज योर हैंड्स, टुन टुन बजना चाहिए। वेठो है ना ऑप्शन, स्क्रीन पे टैप करो, वेठो हाथ खड़े करने का ऑप्शन है, ये वाला गोब, अरे गोफ एरिया समझ रहे हो, गोफ समझ रहे हो, स्ट्राटा ब्रेक करेगा, फिर से देख लीजिए, ये आपका सरफेस, ये आपका सरफेस, क्या किया मैंने, सरफेस से बोरहोल ड्रिल किए, ठीक है, ये मेरी नीचे कोल सीम थी अंडरग्राउंड में, जैसे ही बोरहोल ड्रिल किए, हर एक बोरहोल के बीच की दूरी 3 से 4 बोरहोल ड्रिल करूंगा, हर एक बोरहोल के बीच की दूरी 500 से 600 मीटर होने वाली है ना। अब सरफेस से बोरहोल ड्रिल करते करते जैसे ही कोल सीम तक पहुंचेंगे, उसके टॉप पर लाके ऐसे रोक देंगे विद इन 8 to 10 मीटर। ये जो गैप होगा ये 8 से 10 मीटर का गैप होगा, ठीक है, छोड़ दिए। अब जब आपका क्रैक कोल सीम जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट किया, जैसे कि मान लीजिए जैसे ही मैंने बताया ना इस एग्जांपल में कि बोरहोल ड्रिल किए, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, अब मैंने जैसे ही इस कोयले को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से कोयला कट करते करते आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे बढ़ गए हम, तो अब बोरहोल तो यहीं का यहीं रह गया, ठीक है, हाँ हाँ, बोरहोल तो यहीं का यहीं अपना जिस पोजीशन पर था यहीं का यहीं रह गया। अब यहां से कोल सीम मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, अब क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्ट्राटा है, अब ये टूट टूट के बिखर के यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो टूटा हुआ स्ट्राटा है, खाली एरिया है, वॉइड है, टूटा हुआ है पूरा, एकदम जमीन धंस चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी को बोलते हैं गोफ एरिया, गोब, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी मीथेन गैस इकट्ठी है, वो भाग भाग के कहां पे जाएगी, मेरे इस बोरहोल में अंतर चलती चली जाएगी। चलो क्लियर है, रेज योर हैंड्स अगर इतना डाटा याद हो गया तो। मान लीजिए इनकेस केविंग नहीं हुआ, इसलिए विद इन 8 to 10 मीटर रखते हैं, क्या है, हार्ड स्ट्राटा भी तो होता है, ठीक है, बट अगर केविंग ज्यादा हो गया ना, उससे फिर कोई मतलब नहीं है, आपका पाइप तो जाम होना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पाइप डाल के रखी हुई है, केसिंग वगैरह डाल के रखा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी, जब मिलरन निकाल ही लिए तो फिर मीथेन ड्रेनेज की, अरे भाई साहब मैंने 2 यूजर्स बताए हैं, क्या क्या, कि मीथेन गैस एक तो सेफ्टी पर्पस तो ठीक ही ठीक है, दूसरा पर्पस क्या था, दूसरा पर्पस था कि हम उसे बेच सकते हैं, सिलेंडर भर भर के नहीं बेचोगे क्या, मैनेजर वैनेजर बनोगे तो कुछ तो कमाई का जरिया बनाओगे ना अलग से यार, कोल इंडिया के अलावा भी। तो ये वो तो ठीक ही ठीक है, दूसरा आपका मीथेन गैस निकालोगे तो उसको आप यूज कर सकते हो भाई, पैसा अगर कमा सकते हो तो क्यों नहीं कमाओगे, ठीक है, तो ये भी एक जरिया है, मीथेन ड्रेनेज पैसा कमाने का एक जरिया है, ठीक है, हर वक्त सेफ्टी ही सब कुछ नहीं है मतलब, फिर भी पैसा भी बहुत कुछ है, तब तो सेफ्टी मेंटेन है। चलो ये सब तो पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड। क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। इसमें आपको करना क्या है, मीथेन ड्रेनेज करना है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, क्रॉस मेजर बोरहोल्स ड्रिल करता हूं। जो मेरा रोडवे है, ठीक है, जो मेरा रोडवे है, किस में, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग फेस में, जो रोडवे है उसमें मैं या तो ऊपर की तरफ बोरहोल ड्रिल करूंगा या तो नीचे की तरफ बोरहोल ड्रिल करूंगा, ठीक है। जो मेरा रोडवे है उसमें या तो ऊपर की तरफ बोरहोल ड्रिल करूंगा या तो नीचे की तरफ। अब आप बोलेंगे सर ये तो इनसीम ड्रेनेज जैसा हो गया, नहीं, इनसीम ड्रेनेज में फ्लैंकिंग बोरहोल्स थे, सॉरी फ्लैंकिंग बोरहोल्स थे, ठीक है, लेकिन यहां पर हम बोरहोल्स ऐसे ड्रिल कर रहे हैं, सीधे सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम एरोप्लेन जैसा, ठीक है।
तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, जो आपका स्ट्राटा है, ठीक है, उसकी जितनी भी कैविटीज होंगी रूफ में, ठीक है, ज्यादातर रूफ में ही ड्रिल किया जाता है बोरहोल्स। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मीथेन गैस भाग के तो रूफ की तरफ ही जाती है, ठीक है, कहीं से भी निकले भागेगी हमेशा ऊपर की तरफ ही, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रूफ में ही करते हैं। दूसरा, ज्यादातर जो बेड सेपरेशन देखने को मिलता है, मतलब जो स्ट्राटा टूटने के जो चांसेस होते हैं, जो क्रैक्स और फ्रैक्चर्स डेवलप होने के जो चांसेस रहते हैं, वो आपके ज्यादातर रूफ में ही रहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, सुनते बस जाओ, आंख मूंद के सुनते जाओगे ना तब भी समझ में आता जाएगा, क्योंकि एक एक चीज बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं। बेड सेपरेशन, आपको ये इमेजिन होना चाहिए कि बेड सेपरेशन मेरा कहां ज्यादा होगा, रूफ में होगा कि फ्लोर में होगा। तो जब मैं अंडरग्राउंड में एक्सट्रैक्शन करता हूं, गैलरी बनाता हूं, तो जाहिर सी बात है लोड ऊपर से ज्यादा आ रहा है, तो बेड सेपरेशन स्ट्राटा जो टूटने के चांसेस है ऊपर से ज्यादा होंगे। तो अगर मैं बोरहोल ऊपर ड्रिल करूंगा तो मुझे मीथेन का प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना से याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरी छोटी सी गैलरी हो गई, ठीक है, ये मेरी गैलरी हो गई। अब इस गैलरी में मैंने क्या किया, ये बोरहोल अपना ड्रिल कर दिया, ये बोरहोल अपना ड्रिल कर दिया पूरा का पूरा। अब जो स्ट्राटा है, बेड सेपरेशन जब होगा, जब मीथेन गैस इसमें जो मौजूद होगी, वो पूरी की पूरी भाग के मेरा इस बोरहोल की तरफ आएगी, और इसमें से मैं मीथेन गैस निकाल के बाहर लेके चला जाऊंगा। क्लियर? इतनी सी बात है, और कुछ अलग से नहीं है। क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड इसी को कहा जाता है। हाँ, अब मेन मुद्दा है इंक्लिनेशन का, कि आप इंक्लिनेशन कितना रखते हो। तो यहां पे जो बोरहोल मैं ड्रिल कर रहा हूं क्रॉस मेजर में, उसमें जो इंक्लिनेशन होता है वो कभी भी 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री से कम इंक्लिनेशन रखने पर गैसेस का डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, मीथेन गैस का डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके माइंस के एयर के साथ। इन शब्दों को ध्यान से सुनना और कॉमन सेंस लगा के समझना। 45 डिग्री से कम अगर मैं इंक्लिनेशन रखूंगा, समझ रहे हो क्या, ये मेरा गैलरी था, इस गैलरी में मैंने बोरहोल ड्रिल किया क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड से। अब इसमें बोल रहा है ये एंगल 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर 45 डिग्री से कम रखा तो मेरे मीथेन गैस का डाइल्यूशन जो माइंस की एयर है उसके साथ अधिक होगा। क्यों? अब आप कॉमन सेंस लगा के बताओ क्यों। हमारे में बहुत सारी सुविधाएं हैं, घंटी बजाने की भी सुविधा दिखाएं, आप तब तक क्यों का जवाब दीजिए, कुछ तो यार बुद्धि लगाओ। एक और चीज, इन बोरहोल्स को ना ज्यादातर ड्रिल किया जाता है रिटर्न एयरवे में। अब रिटर्न एयरवे में ड्रिल करने का क्या फायदा है, वो भी सामने लिखा हुआ है आपका। द वेंटिलेटिंग प्रेशर ड्राइव्स द गैस इन द गोफ। बेड सेपरेशन, मैंने डाइल्यूशन की बात की है, डाइल्यूशन क्यों ज्यादा होगा मीथेन गैस का, उसका कारण है बेड सेपरेशन। समझ रहे हो? बेड सेपरेशन, देखो सिंपल सी बात, माइंड्स में जब काम करोगे ना तब ये चीजें आराम से इमेजिन हो पाएंगी। अभी क्या है, पढ़ते पढ़ते ना ये इमेजिन कर पाना थोड़ा कठिन होता है ना। देखो, आप ना हर चीज में एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम बोरहोल्स ड्रिल करते हैं, पहली चीज जब मैं बोरहोल ड्रिल करूंगा, दूसरी चीज जब मैं ब्लास्टिंग करूंगा बोरहोल ड्रिल करके, तीसरी चीज जब मैं अंडरग्राउंड में, तीनों चीज ध्यान से सुनना, जब मैं अंडरग्राउंड में कोई खाली स्पेस क्रिएट कर देता हूं, बोले तो गैलरी बना देता हूं। तीन कंडीशन कौन कौन सी, मैं या तो जमीन में बोरहोल ड्रिल कर रहा हूं, या कि फिर मैंने क्या किया, आपका ब्लास्टिंग किया, या कि फिर मैंने क्या किया
अंडरग्राउंड में एक वॉइड क्रिएट किया, बोले तो गैलरी बनाई। उस केस में दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं। उस केस में क्या होता है, एक चीज जो कॉमन होती है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। ये ना आपको चीजें फील इसलिए करा रहा हूं कि अगर ये चीज आप फील करने लगे ना तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो या कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो कॉमन सेंस यहीं से डेवलप होता है ना। आपने कभी सुना होगा ना कि जो एक्सपीरियंस वर्कर होता है वो हम पढ़े लिखों से ज्यादा उसको जो है तो ये रहता है कि काम कैसे करना है उसको ज्यादा अच्छे से पता रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो ये चीजें फील कर चुका है। हम पढ़ाई की तरह मेथड से जो है तो फील करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब जॉब करते हैं ना तो उस समय हमको ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्रैक्स सबसे बड़ा दिक्कत है, क्रैक्स डेवलप होना स्ट्राटा में। क्रैक्स ड्रिल कर रहे हैं, क्रैक है, साला पूरा ड्रिल रॉड फंस गया, ड्रिल बिट फंस गया, ड्रिल बिट छोड़ना पड़ जा रहा है अंदर ही अंदर, पूरा पूरा ड्रिल रॉड वैसे ही छोड़ जा रहा है। ब्लास्टिंग करेंगे डैमेज हो जाएगा और उसमें तो ब्लास्ट कर नहीं सकते, है ना। तो बहुत सारी दिक्कत, तो क्रैक्स डेवलप होंगे। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, कुछ भी करें क्रैक्स तो डेवलप होंगे। अगर मैं एक गैलरी बनाई ऐसे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बेड का सेपरेशन होगा तो यहां से क्रैक्स डेवलप होंगे, क्रैक्स जरूर डेवलप होने हैं, क्रैक्स डेवलप होंगे, है? इस तरीके से अगर आप ने ऐसे बोरहोल ड्रिल किया कम एंगल पे, ठीक है, तो जो मीथेन गैस यहाँ पे आ रही होगी वो मीथेन गैस आ रही होगी। अब इसका देखिए, इस बोरहोल का जो कांटेक्ट है क्रैक्स के साथ, ज्यादातर क्रैक्स कहाँ पे होंगे? रूफ के पास में। ज्यादातर क्रैक्स कहाँ होंगे? रूफ के पास में। उसके बाद ऊपर तो साइड तो कम क्रैक्स होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन रूफ के पास में जहां आप खड़े हो, बाबू भैया हमारा खड़ा है, वहां पे तो क्रैक्स सबसे ज्यादा होंगे। और इन क्रैक्स के कांटेक्ट में क्या है? मेरा बोरहोल है। तो जाहिर सी बात है जो मीथेन गैस आएगी वो यहां से निकालना है, मुझे पॉइंट ए से निकालना है, यहां से ना निकल के वो इसी क्रैक से बाहर निकल जाएगी, इस क्रैक से बाहर निकलेगी, इस क्रैक से बाहर ऐसे बाहर निकल आएगी, डाइल्यूशन ज्यादा होगा, या यहाँ की हवा अंदर घुस जाएगी। दोनों केसेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, किधर साइड प्रेशर ज्यादा है। आई बात समझ में? क्रैक्स को मत भूलना, CRAX वाला नहीं, ठीक है। ब्लास्टिंग भी जब करते हो तो क्रैक्स डेवलप होते हैं, बोरहोल जब करते हो तब क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये क्रैक्स का हम यूज भी करते हैं। जब मैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन मेथड करूंगा ना, तब मैं इन्हीं क्रैक्स की मदद से मीथेन गैस निकालता भी हूं। यही क्रैक्स डेवलप करके, बहुत बार तो हम लोग माइनिंग वाले ऐसे क्रैक्स का भी फायदा उठाते हैं, जानबूझ के क्रैक डेवलप करेंगे ताकि हमें अच्छा खासा मीथेन गैस मिल सके। और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करके हम इसी क्रैक को, ये जो क्रैक्स जनरेट होते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग करके इसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब बहुत हुआ। तो हमने समझा कि भाई अगर 45 डिग्री से कम का मैंने रखा एंगल तो गैस का डाइल्यूशन ज्यादा होगा। इसके कारण आपका बोरहोल जैम होने के, जो बोर रोड्स होते हैं होल में, उनके जैम होने के चांसेस है। भाई क्रैक से, क्रैक में अगर ड्रिलिंग करोगे तो जमीन खिसक गई अगर वहां पे उतनी, तो मेरा रॉड तो बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, अटक जाएगा मेरा रॉड, ठीक है। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। दूसरा, आपका रिटर्न एयरवे में बोरहोल का रखने का फायदा कि आपका जो वेंटिलेटिंग प्रेशर है वो गैस को किधर लेके जाएगा? रिटर्न एयरवे में लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा, इनटेक साइड में अगर हॉलेज है तो उस केस में आप बोरहोल ड्रिल कर रहे हो, क्रॉस मेजर वाले वो बोरहोल बहुत हैवी होते हैं, तो उस केस में आपका जो बोरहोल आप ड्रिल कर रहे हो, ठीक है, उसका ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर पाना हॉलेज के कारण बड़ा कठिन काम हो जाता है, इसलिए इनटेक साइड में नहीं रखते हैं। बोरहोल्स का डाया इस केस में कितना होता है? 65 to 90 mm बोरहोल्स का डाया होता है,
दो बोरहोल्स के बीच की जो दूरी होती है वो 20 से 30 मीटर के बीच में इनकी दूरी होती है। इनकी जो लेंथ होती है 15 से 100 मीटर इसकी बोरहोल्स की लेंथ होती है। ज्यादातर 35 से 40 वाले सबसे कॉमन पाए जाते हैं, इससे ज्यादा का नहीं किया जाता है। ठीक है, जब एडजेसेंट गैस बियरिंग सीम में हमें इंटरसेक्ट करना होता है तब हम कभी कभार कम भी रखते हैं और ज्यादा भी रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो बगल वाली ऊपर वाली जो सीम है वो कहां पर कितनी दूरी पर है, इस पे भी डिपेंड करता है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द बोर होल। ठीक है, होल्स का जो डाया होता है स्टार्टिंग में कितना रखा जाता है, 115 mm रखा जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही आपका 10 मीटर की दूरी का तक कॉलर पाइप होता है, ठीक है, मतलब मजबूत पाइप डला होता है, केसिंग, उसके बाद आपका उसका डाया कितना कर दिया जाता है, 90 mm कर दिया जाता है। ठीक है, 90 mm कर दिया जाता है बाकी के लेंथ में। तो स्टार्टिंग के 10 मीटर में मजबूत पाइप डालते हैं जिसको कॉलर पाइप कहा जाता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा जो है तो परफोरेटेड पाइप्स वगैरह डाल के हम ड्रिलिंग कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है तो मीथेन ड्रेनेज के लिए स्पेशल ड्रिलिंग मशीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि आपके लार्ज डाया के होल्स वो भी सस्ते में ड्रिल कर दे। तो इसके लिए एक मशीन आती है, उस मशीन का नाम जरूर याद रखिए, ग्राफर फॉर्टस्क्रिप्ट T4/6। ये एक न्यूमेटिक पावर्ड रोटरी ड्रिल मशीन है। ठीक है, जो कि लगभग 125 से 250 आरपीएम पर रोटेशनल इसका स्पीड है, रोटेशनल स्पीड 125 से 200 250 आरपीएम तक। और ये मल्टी पॉइंट, इसमें मल्टी पॉइंट फिड ट्री टाइप बिट्स होते हैं। ये फिड ट्री टाइप बिट्स मैं नहीं जानता, सॉरी इसके बारे में। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, शायद मिल जाए, नहीं मिलता है तो बताना, तो हम फिर कहीं से ढूंढ जुगाड़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब जो रेट ऑफ गैस एमिशन होता है स्टार्टिंग के 2 वीक्स में, अगर क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड से आप क्या कर रहे हो, मीथेन ड्रेनेज कर रहे हो, तो पहले के 2 वीक्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, लगभग 30 से 300 मीटर तक फेस से। ठीक है, फेस से 30 से 300 मीटर तक आपका जो रेट ऑफ एमिशन होता है वो मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग के 2 वीक्स में। उसके बाद रेट ऑफ एमिशन मीथेन गैस का घटने लगता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सक्शन प्रेशर जरूर याद रखिएगा कि जब आप इस बोरहोल से ड्रिल करते हैं तो उस केस सॉरी इस ड्रिल मशीन से बोरहोल ड्रिल कर रहे हैं तो सक्शन प्रेशर लगभग आपको कितना देना पड़ता है, 1000 से 1500 पास्कल का सक्शन प्रेशर आप क्रिएट करते हैं, तब जाके मीथेन गैस आपकी बाहर आती है। ठीक है, ठीक है। अब आता है सुपर जेसेंट मेथड या हिसबैक मेथड। हिसबैक मेथड क्रॉस मेजर मेथड के मुकाबले ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मेथड अनवर्केबल सीम में भी काम करता है। ठीक है, लगभग जिस सीम में आप काम कर रहे हो, अगर वो सीम, ठीक है, जिस सीम में आप काम कर रहे हो और उसकी ऊपर वाली सीम अगर 25 से 35 मीटर के रेंज में है, तो उस केस में हिसबैक मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ड्राइव करते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं लगभग 5 से 7 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, कहां पर बनाते हैं, जिस सीम में काम कर रहे हो उस सीम से 25 से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक हेडिंग बनाते हैं और उसको इस तरीके से पोजीशन किया जाता है कि उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे वाली जो वर्किंग सीम है उसी पर आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब ये मेथड वहां पर अप्लाई किया जा सकता है जहां पर सीम की थिकनेस लगभग कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.3 मीटर से लेकर 0.4 मीटर तक सीम की थिकनेस होनी चाहिए। नहीं तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो ड्रिफ्ट आप ड्राइव कर रहे हैं वो आप स्टोन में ड्राइव करेंगे। ठीक है, एक तो ड्रिफ्ट आपको कोल सीम में ही ड्राइव करना है, अगर नहीं कर पाते हैं, थिकनेस इससे कम है, तो उस केस में आपको पत्थर में ही ड्रिफ्ट ड्राइव करना। रुको अभी यार, पहले सुन लो, पहले सुन लो, उसके बाद मैं डायग्राम से समझाता हूं। मैं भी जान रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है। ठीक है, सबर का फल मीठा होता है। चलिए,
तो यहां पर आपको, चलो ठीक है, इतना काफी है। हाँ, और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी वाला चलो ठीक है, पहले से ड्रिफ्ट अगर मौजूद है तो कोई जरूरत नहीं, चलो छोड़ो इसको। बोथ अलोंग द सीम एंड क्रॉस मेजर बोरोज आर ड्रिल्ड फ्रॉम दिस हेडिंग, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, डायग्राम पे आते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये मेरी वर्किंग सीम है, ठीक है, ये सरफेस, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। ये मेरी यहां पर वर्किंग सीम है, यहां पर मेरा बाबू भैया खड़ा होके काम करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वर्किंग सीम से 20 से 30 मीटर ऊपर एक ड्रिफ्ट ड्राइव किया। वर्किंग सीम से 20 से 30 मीटर ऊपर एक मैंने ड्रिफ्ट ड्राइव किया। ये छोटा सा आप ड्रिफ्ट देख पा रहे होंगे, ये एक ड्रिफ्ट ड्राइव किया, ठीक है, कर दिया। अब इस ड्रिफ्ट से मुझे क्या करना है, मैं बोरहोल्स ड्रिल करूंगा, इधर 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 बोरहोल्स ड्रिल करूंगा, ठीक है। तो अपर सीम्स में मैंने क्या किया, ड्रिफ्ट ड्राइव किया। अब ये जो ड्रिफ्ट मैं बना रहा हूं, ये अभी कहां पे है, ये कोलसीम है, तो ये ड्रिफ्ट कोलसीम के अंदर है। क्यों अंदर है, क्योंकि कोलसीम की थिकनेस मोर देन 0.3 टू 0.5 मीटर है, ठीक है, इससे अधिक थिकनेस है इसलिए। लेकिन अगर इससे कम थिकनेस होती तो उस केस में मैं कोलसीम के अंदर ड्रिल करने की बजाय मैं जो है तो पत्थर में, पत्थर क्या, ये आपका पत्थर ऊपर नीचे, कोलसीम के अलावा, कोलसीम के अलावा, कोयले के अलावा जो एरिया है उसको स्टोन है, तो वहां पे ड्रिफ्ट ड्राइव करता, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका इस तरीके से हिसबैक मेथड में काम होता है मीथेन ड्रेनेज का। अब आप मीथेन निकाल लो इसी बोरहोल्स में से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका पैक कैविटी मेथड। पैक कैविटी मेथड में क्या करते हैं, लास्ट मेथड है ये आपका, लास्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फेस के पैरेलल, फेस के पैरेलल कुछ पैक इंटरवल्स छोड़ते हैं, ठीक है। लगभग 40-40 मीटर के इंटरवल में हम सॉलिड पैकिंग करते हैं, और इनटेक और रिटर्न रोडवे के 20 मीटर के भीतर, 20 मीटर के भीतर हम जो है तो होल्स ड्रिल करते हैं, ठीक है। और जो होल्स का डाया होता है वो 150 से 300 mm होल का डाया होता है। रिटर्न एयरवे साइड से हम होल्स ड्रिल करते हैं, उसमें हम फिर फिटिंग क्या क्या करते हैं, प्रेशर गेज लगाते हैं, है ना, और ऑरिफिस टाइप फ्लो मीटर लगाएंगे, वाटर ड्रेन टैप्स लगाएंगे, सैंपलिंग टैप्स लगाते हैं, वेल्व लगाते हैं अलग अलग प्रकार के, ये सारी चीजें हम उसमें फिट करते हैं। गैस को कलेक्ट करने के लिए हम एक सक्शन पंप लगाते हैं जो कि 250 से 350 के पास्कल का जो है तो प्रेशर अप्लाई करके सक्शन करता है। ये देखिए, यह है पैक कैविटी मेथड। इस पैक कैविटी मेथड में मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पैकिंग की है, ये देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं पैकिंग करना, ठीक है। बीच का जो कोयला मैंने निकाला है उसको चारों तरफ से ये पैकिंग कर दिया है, ठीक है। 20 से 30 मीटर के भीतर मैंने इसको बकायदा, कितना था, हाँ ठीक है, पैकिंग कर दिया। और इन्हीं पैकिंग्स में मैंने हर 20-20 मीटर के इंटरवल पर अपने पाइप लगा दिए रिटर्न एयरवे में से, ठीक है। अब इन पाइप्स में से क्या होगा, यहाँ जो मीथेन गैस होगी, मीथेन गैस होगी, ये पूरी की पूरी यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। और मीथेन गैस निकल गई तो इसको ले जाके यहाँ से बाहर लेते चले जाएंगे, बस इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुपरजेसेंट हेडिंग मेथड में कुछ नहीं करना है,
ये आपकी नीचे वर्किंग सीम है जहां पर आपने गैलरी बनाई हुई है। इस वर्किंग सीम से मैं, जैसे मैंने क्या किया, अगर क्रॉस मेजर होता तो मैं इसी में होल ड्रिल करता। क्रॉस मेजर नहीं कर रहा हूं, सुपर जेसेंट मेथड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसमें होल ड्रिल ना करके एक ऊपर वाली सीम में एक छोटा सा गैलरी बनाऊंगा, छोटा सा गैलरी बनाऊंगा, ठीक है। अब गैलरी बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसी में गैलरी में से बोरहोल ड्रिल कर दूंगा ऐसे। अब पूरा का पूरा जो भी कोयला में जितना भी मीथेन गैस होगा ना, वो पूरा इसमें चला आएगा यहाँ पे। बस इतना ही करना है। बिल्कुल, इनको चैन पिलर भी कहा जाता है। जो कोयला हम छोड़ते हैं उसको चैन पिलर भी कहा जाता है। या फिर पैकिंग करने के लिए हम अलग से स्टॉपिंग्स बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोयला ही हो, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स थे। चलो, अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक वीडियो देखेंगे बढ़िया सा। उतु किसी ने कोई दूसरी हिस्ट्री ना, अरे साइन इन ही नहीं है यार। चलो कोई नहीं। इसको देखो, ये आर्मर्ड फेस कन्वेयर है। चैन कन्वेयर जिसमें यूज होता है। ये आपका स्टेज बीम लोडर। ये पूरा लॉन्ग वॉल में पूरा का पूरा सिस्टम रहता है यार। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये है आपका रूफ सपोर्ट, शील्ड सपोर्ट, पावर सपोर्ट, ये हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आराम से आप पैदल चल सकते हो। ये आपका सामने कोयले का कटिंग होता रहता है लगातार। डबल एंडेड शेयरर लगा रहता है, डबल एंडेड ड्रम वाला। ये डॉग बोन कनेक्टर बोलते हैं इसको, जो कि दो बीम्स को कनेक्ट करता है। और ये चेन कन्वेयर होता है जिसका इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था दी होती है। रूफ सपोर्ट अब दिखाएगा कैसे रूफ सपोर्ट मूव करता है। ये देखिए, ये सब हाइड्रोलिक्स है। अब ये हाइड्रोलिक धीरे धीरे आगे बढ़ते जैसे जैसे फेस मूव होता है, मतलब आपका जैसे जैसे कटिंग करते हुए कोयला आगे बढ़ते जाता है ना, ये हाइड्रोलिक्स एक एक करके मूव होते जाते हैं। ये इनकी कैनोपी होती है। ये वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम और ये कैनोपी एक्स्ट्रा रूफ के लिए।
अब शेयरर आएगा, ये शेयरर है आपका जो कोयला कट करता रहता है लगातार। वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार का इसमें होता है। कैसा लगा, मजा आया? तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। और इस टाइप की और वीडियोस आप देखने हो तो जरूर बने रहिएगा माइनिंग ज्ञान पे, ठीक है। ऐसे ढेर सारे पीवीआर अपन चलाते रहेंगे, इन्हीं की मदद से मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। पावर ऑपरेटेड है सब कुछ, फ्यूल बेस्ड समझा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.